Good morning to all of you. Let me start our maths online classes for class 5th. My dear student, in previous class we complete question number 1st to 6 of exercise 15.1. Today we will start from question number 7. हरी सोल्ड ए पंप फॉर 1960 रुपीज़। स्टूडेंट्स, हरी ने एक पंप सोल्ड किया, मीन्स बेचा है 1960 रुपीज़ का। ही हैड बोट इट फॉर 1660 रुपीज़। स्टूडेंट्स, यदि उसने ये पंप 1660 रुपीज़ में खरीदा था, फाइंड हिज प्रॉफिट एंड लॉस। सो हमें फाइंड करना है उसको इस पंप को बेचने से प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। सो और स्टेटमेंट इज सेलिंग प्राइस ऑफ पंप का सेलिंग प्राइस है 1960 रुपीज़। कॉस्ट प्राइस, पंप का कॉस्ट प्राइस है, मिस जितने रुपीज़ में उसने परचेज किया था वो प्राइस है 1660 रुपीज़। नाउ स्टूडेंट्स, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, मिस उसको प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 1960 माइनस 1660। नाउ स्टूडेंट्स, 1960 में से 1660 को माइनस किया, 300 रुपीज़, मीन्स उसको प्रॉफिट कितने रुपीज़ का हुआ है, 300 रुपीज़ का। क्वेश्चन नंबर 8, ए ड्राई फ्रूट सेलर सेल्स ऑल द ड्राई फ्रूट्स ऑफ हिज शॉप एट 1990 रुपीज़। स्टूडेंट, एक ड्राई फ्रूट सेलर्स अपनी दुकान के सभी ड्राई फ्रूट्स 1990 रुपीज़ में सेल कर देता है। वेल ही ब्रोट ऑल द ड्राई फ्रूट्स एट 2000 रुपीज़। यदि स्टूडेंट्स उसने सभी ड्राई फ्रूट्स 2000 रुपीज़ में खरीदे थे, वट विल बी द हिज प्रॉफिट और लॉस। तो उसको कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा स्टूडेंट्स, ये हमें फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स, उसने ड्राई फ्रूट्स खरीदे थे 2000 रुपीज़ में और उसने सेल किए 1990 रुपीज़ में, स्टूडेंट्स उसको लॉस हुआ है। नाउ स्टेटमेंट इज सेलिंग प्राइस ऑफ द ड्राई फ्रूट्स का सेलिंग प्राइस है 1990 रुपीज़। कॉस्ट प्राइस ऑफ ड्राई फ्रूट्स का कॉस्ट प्राइस है 2000 रुपीज़, मिस उसने 2000 रुपीज़ में परचेज किए थे। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है, मिस उसको लॉस हुआ है। लॉस होगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, 2000 रुपीज़ माइनस 1990 रुपीज़। 2000 में से 1990 को माइनस किया 10 रुपीज़, मिस उसको 10 रुपीज़ का लॉस हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ए मैन बोट 4 डजन एग्स एट 1.20 पर एग। स्टूडेंट्स, एक व्यक्ति 4 डजन एग्स खरीदता है, 1 एग की कॉस्ट है 1.20 रुपीज़। ही सेल्स आउट ऑल द एग्स एट द रेट ऑफ 1.50 पर एग्स। यदि स्टूडेंट्स वो सभी एग्स बेच देता है 1.50 पर एग के रेट से, मिस एक एग की सेलिंग कॉस्ट है 1.50 रुपीज़। फाइंड आउट हिज प्रॉफिट और लॉस। एग्स को बेचने पर स्टूडेंट्स उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये हमें फाइंड आउट करना है। सो और स्टेटमेंट इज 1 डजन इक्वल होता है 12 के, 4 डजन इक्वल होगा 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से 48 एक्स। स्टूडेंट्स, हमने एक्स को डजन से नंबर ऑफ एक्स में इसलिए कन्वर्ट किया है क्योंकि हमें 1 एग का सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस गिवन है। नाउ कॉस्ट ऑफ एक्स, 48 एक्स की कॉस्ट होगी, 48 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.20 से, क्योंकि 1 एग की कॉस्ट है 1.20 रुपीज़। 48 को 1.20 से मल्टीप्लाई किया 47.60 रुपीज़ में सभी एक्स की कॉस्ट है 47.60 रुपीज़। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एग का सेलिंग प्राइस है 1.50 रुपीज़। नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ 4 डजन एग्स मीन्स 48 एक्स का सेलिंग प्राइस क्या है स्टूडेंट्स, 48 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.50 रुपीज़ से, 72 रुपीज़। सेलिंग प्राइस है स्टूडेंट 72 रुपीज़ और कॉस्ट प्राइस है 57.60 रुपीज़ में से उसको प्रॉफिट हुआ है क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। नाउ प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 72 माइनस 57.60 रुपीज़। 72 में से 57.60 रुपीज़ को माइनस किया 14.40 रुपीज़, मिस्टर्स उसको प्रॉफिट हुआ है 14.40 रुपीज़ का। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, अंशु बोट ए हॉर्स 7580 रुपीज़। अंशु ने एक हॉर्स खरीदा है 7580 रुपीज़ का। ही सोल्ड द हॉर्स बाय मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 520 रुपीज़। उसने इस हॉर्स को सेल कर दिया है, उसको प्रॉफिट हुआ है 520 रुपीज़ का। विल बी द सेल्स प्राइस ऑफ द हॉर्स। ट्रांस हमें फाइंड करना है हॉर्स का सेलिंग प्राइस क्या है। मिस हॉर्स का हमें कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट गिवन है, उसकी हेल्प से हमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। इज कॉस्ट प्राइस ऑफ ए हॉर्स। हॉर्स का कॉस्ट प्राइस है 7580 रुपीज़। प्रॉफिट है 520 रुपीज़ का। सेलिंग प्राइस ऑफ हॉर्स, हॉर्स का सेलिंग प्राइस होगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है 7580 रुपीज़ प्लस प्रॉफिट 520 रुपीज़। इन दोनों को ऐड किया 8100 रुपीज़। मिस्टर हॉर्स का सेलिंग प्राइस है 8100 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 11, ए बिजनेसमैन बोट 2 मशीन फ्रॉम जालंधर। स्टूडेंट्स, एक बिजनेसमैन 2 मशीन खरीदता है जालंधर से। द कॉस्ट ऑफ 1 मशीन वाज 12,000 रुपीज़। 1 मशीन की कॉस्ट है 12,000 रुपीज़। ही हैज़ टू पे 900 रुपीज़ पर मशीन इन ट्रांसपोर्टेशन एंड 100 पर मशीन फॉर लेबरिंग चार्ज। इसके अलावा स्टूडेंट 900 पर मशीन वो ट्रांसपोर्टेशन के और 100 रुपीज़ पर मशीन के लेबर चार्ज के पे करता है। ही सोल्ड बोथ द मशीन एट 32,000। यदि दोनों मशीनें वो 32,000 में सेल कर देता है। फाइंड आउट हिज प्रॉफिट और लॉस इन दिस डीलिंग। स्टूडेंट्स, हमें फाइंड करना है उसको कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है मशीन को सेल करने पे।
Now statement is cost of one machine की cost है 12,000 rupees, transportation charge given है 900 rupees and labor charge given है 100 rupees. Now total cost of one machine की total cost है, इन सभी को ऐड कर देंगे स्टूडेंट्स 13,000 रुपीज़. नाउ कॉस्ट ऑफ टू मशीन्स, ये कॉस्ट 13,000 रुपीज़ हमें वन मशीन की गिवन है, टू मशीन की कॉस्ट होगी 26,000 रुपीज़. नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ मशीन्स, मशीन का सेलिंग प्राइस है 32,000 रुपीज़. सेलिंग प्राइस है 32,000 रुपीज़ और कॉस्ट है 26,000 रुपीज़ में से उसको प्रॉफिट हुआ है. प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 32,000 सेलिंग प्राइस है, उसमें से 26,000 कॉस्ट प्राइस है, उसको माइनस कर देंगे. 32,000 में से 26,000 को माइनस किया 6,000 रुपीज़. मिस्टर इस डीलिंग से उसको 6,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है. Now question number 12. A fruit seller bought 20 dozen oranges for 160 rupees. Students, एक fruit seller 20 dozen oranges खरीदता है 160 rupees में. On this way 1 dozen oranges were rotten. Students, इस दौरान उसके 1 dozen oranges खराब हो जाती है. He sold the remaining oranges at the rate of 9 per dozen. Students, remaining oranges को वो 9 per dozen के हिसाब से सेल कर देता है. Find out the profit or loss of the fruit seller. Students, fruit seller को कितना profit या loss हुआ है ये हमें find out करना है. Now statement is cost of 20 dozen oranges. 20 dozen oranges का cost है 160 rupees, means cost price हमें given है. Now after rotten 1 dozen oranges are left. 1 dozen oranges खराब हो जाती है, उसके बाद कितनी oranges left होती है, 20 dozen में से 1 dozen को माइनस कर देंगे, 90 dozen oranges. Now selling price of 1 dozen oranges, 1 dozen oranges का selling price है 9 rupees. Selling price of 19 dozen oranges, 19 dozen oranges का selling price होगा 19 multiply by 9 मीन्स 171 रुपीज़. नाउ स्टूडेंट्स हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है. सेलिंग प्राइस है 171 रुपीज़ और कॉस्ट प्राइस है 160 रुपीज़. मीन्स सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो उसको प्रॉफिट हुआ है. प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस 171 में से 160 को माइनस किया 11 रुपीज़. मिस स्टूडेंट्स उसको 11 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है. आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड, सो यू कैन इजिली कंप्लीट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 12. थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे. Good morning, all of you. Today I will start your science class online. I am Sonal, your science teacher. Dear student, in our previous class, we discussed question answer of chapter 5. Today we will do remaining question answer. So let's start. Question 6 का F part. How do you prevent communicable disease? How, 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 do, UYOU, prevent, 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 communicable, COMMUNICABLE, communicable disease, DISEASES, disease. Answer: fruits and vegetables should be washed properly before consuming. Fruits, 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 and vegetables, VEGETABLES, vegetables should, SHOULD, should be, BEB, washed, WASHD, washed properly, 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 before, BEFORE, before consuming, CONSUMING, before consuming. जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है वो हमें खाने से पहले क्या करने चाहिए, धोने चाहिए. ड्रेन्स, DRAINS, ड्रेन्स, मस्ट, MUST, मस्ट, BEB, कैप्ड, KEPT, कैप्ड, कवर्ड, COVERED, कवर्ड. जो ड्रेन्स हैं उनको क्या रखना चाहिए, ढक के रखना चाहिए. जी. एक्सप्लेन, EXPLAIN, एक्सप्लेन द, THE, द, डिफरेंट, DIFFERENT, डिफरेंट, ways, 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 in which, 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 VWEV, get, GET, communicable, 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 disease, DISEASES, disease. Explain the different ways in which we get communicable disease. तो आंसर है फर्स्ट इज थ्रो, THROUGH, थ्रो, डायरेक्ट, DIRECT, डायरेक्ट, कॉन्टैक्ट, CONTACT. Second is throw, THROUGH, throw, food, FWOD, food, and water, 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 भोजन और पानी से. Third is throw, THROUGH, throw, air, AIR, air. H, वाहे, WHY, वाहे, should, 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 VWEV, exercise, EXERCISE, exercise. हमें एक्सरसाइज क्यों करनी चाहिए? आंसर रेगुलर, REGULAR, रेगुलर, एक्सरसाइज, EXERCISE, एक्सरसाइज, स्टोन्स, TONES, स्टोन्स, अप, OUP, अप,
our muscles, 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 and improves, improves, improves the blood, blood, blood circulation, circulation, circulation in our body, body. जो रेगुलर एक्सरसाइज अगर हम करते हैं तो उससे हमारी क्या होती है, मसल स्टोन्स अप होती है, एंड जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो उसमें क्या होता है, इम्प्रूव होता है बॉडी में. थैंक यू स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड. You also learn and write these question answer in your fair notebook. Thanks. Good morning, students. Today I will start your SST class online, dear students, for class 5th. Today's our topic is chapter number 9. Dear students, in our previous video, we do this chapter question number 3rd and 4th. I hope you learn and write completely. Today we will do this chapter question number 5 and 6. So let's start. Our question number 5 is how is ozone layer useful to us? ओजोन लेयर जो है वो हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है. हाउ इज ओजोन लेयर यूजफुल टू अस? द ओजोन लेयर ऑफ द एटमोसफेयर प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन ऑफ द सन. जो ओजोन लेयर है एटमॉस्फेयर के अंदर, वो सुरक्षित करती है हमारी अर्थ को जो सन से आने वाली नुकसानदायक रेज हैं, रेडिएशन है, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, उनसे बचाती है हमारी अर्थ को. द ओजोन, द OZONE, ओजोन LAYER लेयर ऑफ द ATMOSPHERE एटमॉस्फेयर protects, PROTECTS, protects the earth from the harmful, the earth, 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 FROM, from the harmful, 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 RADIATION, radiation of the sun. ये हमारी अर्थ को जो ओजोन लेयर है वो एक एटमॉस्फेयर में है, और ये एटमॉस्फेयर में सन से आने वाली जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज हैं, जो रेडिएशंस हैं, जो अर्थ पर पहुंचती हैं, उनसे हमारी अर्थ को बचाती है. सो नेक्स्ट आवर क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग क्या है? द ओवरऑल इंक्रीज द टेम्परेचर of earth decrease the greenhouse effect is called global warming. जो ओवरऑल टेम्परेचर है हमारी अर्थ का वो इंक्रीज होता है किसके कारण? ग्लोबल वार्मिंग के कारण, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण, और जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं. द OVERALL ओवरऑल, इंक्रीज INCREASE इंक्रीज, in temperature, TEMPERATURE temperature of earth, decreases the greenhouse effect, DECREASE decreases the green, GREEN green, HOUSE house, EFFECT ग्रीन हाउस इफेक्ट्स यानी कि हरित गृह जो प्रभाव है, इज कोल्ड ग्लोबल वार्मिंग, GLOBAL ग्लोबल वार्मिंग, WARMING. ग्रीन हाउस इफेक्ट में तो क्या होता है, कम होता है, और ओवरऑल टेम्परेचर हमारा अर्थ का बढ़ता है, तो उसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड एंड यू लर्न एंड राइट चैप्टर नंबर 9 completely. So thank you. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से. बच्चों कक्षा 5वीं में आज हम करेंगे पाठ 15 बिहू. तो बच्चों अब हम पाठ को शुरू करते हैं. मेघा शर्मा और तरुणा गोगोई 5वीं कक्षा में पढ़ती थी. कौन कौन? मेघा शर्मा और तरुणा गोगोई कौन सी कक्षा में पढ़ती थी? 5वीं में. दोनों पक्की सहेलियां थी. वे साथ साथ खेलती, खाती, पीती और पढ़ती थी. उन दोनों के परिवारों में प्रगाढ़ संबंध थे. प्रगाढ़ यानी गहरे संबंध. शर्मा परिवार उत्तर प्रदेश के लखनऊ का, जबकि गोगोई परिवार असम के डिब्रूगढ़ का रहने वाला था. तो शर्मा परिवार कहाँ रहता था? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में. और गोगोई परिवार कहाँ रहता था? असम के डिब्रूगढ़ में. तरुणा आज छुट्टी पर थी
क्योंकि उसके घर पर आज बिहू का त्यौहार मनाया जा रहा था। कौन सा त्यौहार मनाया जा रहा था तरुणा के घर पर? बिहू का। गोगोई परिवार ने शर्मा परिवार को इस पर्व पर आमंत्रित किया था। आमंत्रित करना मतलब बुलाना। मेघा बहुत खुश थी। उसने नए नए कपड़े पहने और माता पिता के साथ तरुणा के घर आ गई। अरे मेघा, इतनी देर लगा दी तुमने, तरुणा ने कहा। रास्ते में ट्रैफिक के कारण देर हो गई, मेघा ने हंसते हुए कहा। चलो पहुंच तो गए, तरुणा ने मेघा और उसके माता पिता का स्वागत करते हुए कहा। तरुणा के माता पिता ने भी आगे आकर शर्मा परिवार का स्वागत किया। तरुणा के घर की सजावट देखने योग्य थी। रंग बिरंगी फूलों की बेलें और केले के पत्तों से पूरा आंगन सजाया गया था। चारों तरफ गुब्बारों के गुच्छे लटक रहे थे। कहीं खाना पीना चल रहा था तो कहीं बिहू नृत्य, जिसे औरतें और छोटी बड़ी लड़कियां कर रही थी। मेघा ने तरुणा से पूछा, यह बिहू त्योहार क्या होता है और यह कैसे मनाया जाता है? इसका उत्तर तरुणा की माताजी ने दिया, जो उनके पास ही खड़ी थी। कहने लगी, यह असम राज्य का बहुत बड़ा त्योहार है। तो कहाँ का त्योहार है बिहू? असम का। ठीक है, जो 3 त्योहारों का मेल है, बुहाग बिहू, माघ बिहू और कटी बिहू। तो कितने त्योहारों का मेल है बिहू? 3 त्योहारों का। कौन कौन से? बुहाग बिहू, माघ बिहू और कटी बिहू। ये त्योहार क्रमशः अप्रैल, जनवरी और अक्टूबर मास में आते हैं। कौन कौन से महीने में आते हैं त्योहार? अप्रैल, जनवरी और अक्टूबर में। मेघा आश्चर्य से बोली, एक त्योहार के 3 अलग अलग त्योहार कैसे हुए, और वह भी अलग अलग समय में? तरुणा की माताजी ने कहा, अच्छा, अब मैं तुम्हें विस्तार से बताती हूँ। बुहाग बिहू या रंगाली बिहू हमारा सबसे मुख्य पर्व है। बुहाग बिहू का दूसरा क्या नाम है? रंगाली बिहू। बुहाग असमी वर्ष का प्रथम मास होता है। जो असमी वर्ष है उसका पहला महीना क्या होता है? बुहाग। यह पर्व वसंत ऋतु में आता है। इस दिन असमी लोग आने वाले साल के अमन, चैन और खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं। बुहाग बिहू खेती का त्योहार है, क्योंकि इन दिनों साल की प्रथम बारिश होती है और किसान बीज छींटने के लिए खेत तैयार करते हैं। मेघा की माताजी ने पूछा, क्या यह त्योहार एक ही दिन में मनाया जाता है? नहीं, दरअसल इसकी तैयारियां बहुत पहले आरंभ हो जाती है। हमारे देहात में पर्व के पहले दिन गोरू अर्थात मवेशियों का बिहू किया जाता है। उन्हें नहला धुलाकर उनके शरीरों और सींगों पर तेल मला जाता है। उनके गलों में हार और नई रस्सियां पहनाई जाती हैं। किसान मवेशियों के नहलाने के बाद उनके शरीर पर उड़द की दाल, हल्दी और नीम की पत्तियां मलकर उनकी विशेष पूजा करते हैं। दावत में चावल का चपेरा, दही और मिठाई खाई जाती हैं। तीसरे दिन गोसानी बिहू आती है और उस दिन पूजा की जाती है। 7वें दिन औरतें जंगल में 7 प्रकार के साग तोड़कर उनकी सब्जी पकाती है। इसे सत बिहू कहते हैं, तरुणा की माता जी ने कहा। आंटी, मेघा ने पूछा, यह तो सब कुछ बड़े लोग करते हैं, बच्चे कुछ नहीं करते। वे बुहाग बिहू के दिन क्या करते हैं? मेघा, तुमने बिल्कुल सही सवाल पूछा है, तरुणा की माताजी ने कहा। उस दिन बच्चे बड़ों का हाथ बटाने के अतिरिक्त कबड्डी, कोड़िया इत्यादि खेलते हैं। ढोल और स्थानीय बाजों पर महिलाएं तथा पुरुष नाचते हैं और प्रेम के गीत गाते हैं।
लड़कियां अपने प्रिय लड़कों को उपहार स्वरूप रुमाल देती हैं। शहरों में इस त्यौहार को मनाते हुए थोड़ा नया रूप दे देते हैं। अपनी सुविधानुसार अलग अलग समुदाय के लोग नाच, गाने और खेलों के अतिरिक्त इस त्यौहार को अपनी अपनी प्रथा और रिवाज में शामिल करके मनाते हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो में हमने पढ़ा है सिर्फ बुहाग बिहू के बारे में। आपने सिर्फ इस त्यौहार के बारे में जाना है। अभी आगे कल हम पढ़ेंगे माघ बिहू और कटी बिहू के बारे में। तो ये जो मैंने आपको जितना पार्ट मैंने पढ़ाया है उसको आपको अपनी पुस्तक से फिर से एक बार ध्यान से पढ़ना है। बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Hello students, a very healthy morning to all of you. Now we will start our video of class 5th English grammar. In our last video we have completed our chapter number 28 first story, and today we will do our chapter number 28 second story. Union is strength, एकता में बल. So let's start. Once a flight of pigeons went in search of food. एक बार एक क्या कबूतर का जो समूह है उन्होंने क्या की, एक उड़ान भरी। किसके लिए, किसकी खोज में, फूड की खोज में। At one place they saw some grains of rice lying in a field. At one place, एक स्थान पर उन्होंने देखा कि जो राइस है वो एक खेत में पड़े हुए हैं, जो राइस के दाने हैं। They flew down to eat those grains. वे उन दानों को खाने के लिए नीचे चले जाते हैं। They were unaware that it was a trap for them. वे अनजान थे कि यह उनके लिए क्या था, एक जाल था। As they began to eat, the bird catcher who was hiding in the nearby bush threw a net on them. As they began to eat, जैसे उन्होंने खाना शुरू किया, जो पक्षी पकड़ने वाला था, बर्ड कैचर था, उन्होंने जो एक झाड़ी के पास छुपा हुआ था उसने उन पर क्या, जाल फेंक दिया। The pigeons got trapped in the net. जो कबूतर थे वो उस जाल में फंस गए। Every pigeon tried to fly out of net but in vain. प्रत्येक जो पिजन है उसने उड़ने की कोशिश की परंतु यह व्यर्थ था। एंड ओल्ड पिजन एडवाइज देम लेट अस फ्लाई अप टुगेदर। एक जो ओल्ड पिजन था उसने उनको सलाह दी कि हमें कैसे उड़ना चाहिए, एक साथ। इट विल एनेबल अस टू कैरी द नेट अलोंग विद अस। ये हमारे लिए क्या होगा, मुश्किल होगा कि हम उस जाल को लेके उड़ें। वी शैल फ्लाई टू आवर फ्रेंड मिकी माउस हु विल कट दिस नेट। हमें कहाँ जाना चाहिए, अपनी जो फ्रेंड है मिकी माउस उसके पास, जो इस नेट को काट देगा। द पिजन्स फ्लू अप टुगेदर विद ऑल देयर स्ट्रेंथ कैरिंग द नेट विद देम। जो पिजन्स थे वो अपनी पूरी ताकत के साथ एक साथ उस जाल को लेकर उड़े। दे रीच्ड द प्लेस वेयर द माउस लिव्ड। वे वहाँ पर पहुँचे जहाँ पर कि वो माउस रहता था। ही कट द नेट विद हिज शार्प टीथ। उसने उस नेट को अपने तेज जो उसके नुकीले दांत थे उनसे काटा। द पिजन्स वर फ्री नाउ। जो कबूतर थे अब वो आज़ाद थे। देयर यूनिटी हैड लेड टू देयर फ्रीडम। उनकी जो शक्ति थी उसने ही उनको क्या, आज़ादी दिलवाई। सो स्टूडेंट्स, प्लीज राइट दिस स्टोरी इन योर नोटबुक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Good morning student, welcome you to online class MLP School Rajpura. Myself Poonam, your computer teacher. Today we are doing question answer. Our topic is computer hardware and software. Now we discuss in computer hardware and software based question. Now we start question hardware and software. First question is define hardware. Hardware क्या होते हैं? आंसर है हार्डवेयर रेफर टू ए फिजिकल कंपोनेंट दैट वी कैन सी एंड टच। हार्डवेयर क्या होते हैं? फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर जिन्हें हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं। सम ऑफ द हार्डवेयर आर कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू एक्सेट्रा। सम हार्डवेयर के पार्ट्स कौन से होते हैं? कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, ये सभी क्या होते हैं? हार्डवेयर, जिनको हम टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो हार्डवेयर क्या हुआ? फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर वी कैन टच एंड सी। सेकंड क्वेश्चन इज डिफाइन सॉफ्टवेयर।
सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, सॉफ्टवेयर क्या होता है या डिफाइन सॉफ्टवेयर। आंसर इज सॉफ्टवेयर रेफर टू ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम ऑन विच ए कंप्यूटर वर्क। सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम ऑन विच ए कंप्यूटर वर्क। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम जिस पर कंप्यूटर वर्क करता है। सॉफ्टवेयर कैन बी सीन बट नॉट टच। सॉफ्टवेयर को क्या कर सकते हैं हम, ओनली सीन कर सकते हैं, हम टच नहीं कर सकते। एग्जाम्पल क्या है, जैसे MS एक्सेल, MS वर्ड इज एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम रेफर टू ए कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है, यूजर कौन होता है, जो कंप्यूटर यूज करता है, जो कंप्यूटर चलाता है। यूजर एंड कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड इट मैनेज द ऑपरेशन इनसाइड द कंप्यूटर। और ये कंप्यूटर के सभी इनसाइड जो पार्ट्स में जो लगे होते हैं कंपोनेंट्स, उनको क्या करता है, मैनेज करता है। So every student do this work in fair notebook. Thank you. Have a nice day.